डरने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले एक झटके वाली खबर सुन लो। क्या तुम्हें पता है कि 80% लोग हमारी कहानियां तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम भी उन 80% में से हो, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है। बस नीचे स्क्रॉल करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि हमारे नए डरावने अपलोड्स कभी मिस ना हो। ये छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलो, हमारे खौफनाक कम्युनिटी में शामिल हो जाओ और डरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, क्योंकि आज की डरावनी कहानी बस शुरू होने वाली है। मजा मत छोड़ो। रवि शहर में अपने डेस्क पर था जब उसे खत मिला। ये उसकी माँ का खत था। उनकी खूबसूरत लिखावट अजीब सी हिली हुई और अनजानी सी। उसके पिताजी ठीक नहीं है, उन्होंने लिखा था। उसे घर की याद सताने लगी। चिंता की एक गांठ रवि के सीने में कस गई। इंजीनियर बनने के लिए शहर जाने के बाद से वह सालों से अपने गांव नहीं गया था। शहर अपनी चहल पहल भरी सड़कों और ऊंची इमारतों के साथ उसे गांव के जीवन की शांत सादगी से बहुत दूर एक भविष्य का वादा किया था। लेकिन खत अपनी अनकही गुहार के साथ उसे खींच रहा था। उसका फर्ज साफ था। रवि ने एक छोटा सा बैग पैक किया। शहर का शोर बैकग्राउंड में फीका पड़ गया, क्योंकि उसने अपनी व्यवस्था की। गांव ने उसका स्वागत एक खोए हुए बेटे की तरह किया। जाने पहचाने चेहरे समय बीतने के साथ नक्काशीदार पहचान की गर्म मुस्कान में बदल गए। हवा अब शहर के धुएं से भरी नहीं, चमेली और गीली धरती की खुशबू से महक रही थी। फिर भी इस रमणीय घर वापसी की सतह के नीचे रवि ने बेचैनी की एक धारा को महसूस किया। जैसे ही वह अपने बचपन के घर की ओर संकरी धूल भरी गलियों से चल रहा था, ग्रामीणों ने उसे रोक लिया। उनका अभिवादन एक ऐसी चिंता से भरा हुआ था जो उसके पिता की बीमारी से परे प्रतीत होती थी। गांव के बाहरी इलाके की ओर उनकी आंखें घबराहट से इधर उधर भागती थीं, जहां प्राचीन वृक्षों का एक समूह एक विशाल ऊंचे ऊंचे बने हुए घर के किनारे पर पहरा देता था। वापस आने का अच्छा समय नहीं है रवि, एक बूढ़ी औरत फुसफुसाई, आश्चर्यजनक ताकत के साथ उसकी बांह पकड़े हुए। हवेली बेचैन है। रवि ने भौहें सिकोड़ी, भ्रमित। उसकी मां दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। जैसे ही उसने उसे गले लगाया, उसके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। घर ताजा पके भोजन की सुखदायक सुगंध और अपनी मां की चंदन की धूप की परिचित गंध से भर गया था। उसके पिता कमजोर और पीले मंद रोशनी वाले कमरे में लेटे थे। रवि पर दुख की लहर छा गई, क्योंकि वह उसके पास बैठ गया। उसके पिता की आंखें खुलीं, उनके चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान फैल गई। एक रात नींद न आने पर रवि कुछ ताजी हवा के लिए बरामदे में निकल गया। आकाश में एक पूर्णिमा लगी हुई थी, जो सुनसान गांव की सड़कों पर एक भयानक चमक बिखेर रही थी। और फिर उसने सुना एक धीमी शोकाकुल चीख जो हवेली की दिशा से आती हुई प्रतीत हो रही थी। उसका दिल उसकी छाती में दहला हुआ था, क्योंकि वह सुनने के लिए तनाव में था। आवाज फिर आई, इस बार करीब, किसी घायल जानवर की चीख की तरह। उसने खुद को आवाज की ओर खींचते हुए पाया। उसके पैर ऐसे चल रहे थे जैसे किसी ट्रांस में हों। उसने इसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, खुद को यह बताने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक आवारा कुत्ता या जंगली बिल्ली है, लेकिन एक आदिम भय उसके दिमाग के किनारों पर कुतर रहा था। वह गांव के किनारे पर पहुंच गया। हवेली की विशाल परछाइयां उसके सामने पंजों की तरह फैली हुई थीं। एक गहरी सांस लेते हुए उसने हवेली के जंग लगे लोहे के फाटकों को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। हवेली परित्यक्त संपत्ति के बीच में खड़ी थी। एक बार की भव्य हवेली अब धीरे धीरे समय और उपेक्षा की चपेट में आ रही थी। धुंधली चांदनी में उसका ढहता हुआ अग्रभाग एक विकृत मुस्कुराती हुई खोपड़ी का रूप धारण करता हुआ प्रतीत हो रहा था। रवि सतर्कता से फटी हुई संगमरमर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। मुखद्वार ऐसा चरमराता हुआ खुला, मानो उसे अंदर बुला रहा हो। भीतर की हवा बांसी और दमनकारी थी, धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। वह एक लंबे छायादार गलियारे के अंत में एक कमरे में पहुंचा। इससे पहले कि रवि दरवाजा खोल पाता, उसने अपने पीछे पदचाप सुने।
वह घूम गया तो उसने देखा कि ग्रामीणों का एक समूह खड़ा है। उनके चेहरे तेल के लैंप की टिमटिमाती रोशनी से रोशन है। उनके हाव भाव में डर और राहत का मिश्रण था। रवि, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये जगह शापित है, पीछे से एक आवाज फुसफुसाई। रवि दूसरे इंसानों को देखकर राहत मिली, दरवाजे से पीछे हट गया। उसने आवाज के बारे में, बेचैनी की भावना के बारे में बताने की कोशिश की जो उसे सता रही थी, लेकिन ग्रामीणों ने उसे चुप करा दिया। उनके चेहरे पर एक ऐसा डर था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। अनिच्छा से वे उसे हवेली से दूर गांव की ओर वापस ले गए। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। जैसे ही वे चले, गांव के मुखिया, सदियों के भार को धारण करने वाली आंखों वाला एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी ने उसे हवेली की कहानी सुनाई। रवि ने कहानी को संदेह और बढ़ती बेचैनी के मिश्रण के साथ सुना। उसने हमेशा ऐसी कहानियों को केवल अंधविश्वास के रूप में खारिज कर दिया था, लेकिन ग्रामीणों की आवाजों में भय का होना, जिस तरह से उन्होंने हवेली को देखने से भी परहेज किया, ने उसके दिमाग में संदेह का बीज बो दिया। उस रात अपने बचपन के बिस्तर पर जागते हुए वह जीर्ण शीर्ण हवेली की छवि और एक ऐसी उपस्थिति की भावना को दूर नहीं कर सका जिसे वह समझा नहीं सकता था। ग्रामीणों की चेतावनियां उसके कानों में गूंज उठीं। वह जानता था कि जब तक वह हवेली की भूतियां घटना के पीछे के सच को उजागर नहीं कर लेता, तब तक वह नहीं जा सकता। अगले दिन वह रहस्य की तह तक जाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर गांव के मुखिया को खोजने निकला। बूढ़ा आदमी पहले तो अनिच्छुक था, उसे उन चीजों के साथ खिलवाड़ करने के खतरों से आगाह कर रहा था जिन्हें वह नहीं समझता था, लेकिन रवि की हार्ट ने आखिरकार उसे मना लिया। इस नई जानकारी से लैस होकर रवि ने अपने बचपन के दोस्त विजय को अपनी जांच में मदद करने के लिए मना लिया। विजय खुद की तरह एक संशयवादी, शुरू में अनिच्छुक था, लेकिन अंततः मान गया। उसकी जिज्ञासा चुनौती और साहसिक कार्य की संभावना से प्रेरित थी। जैसे ही शाम ढली, वे हवेली की ओर चल पड़े। उनके दिल डर और प्रत्याशा के मिश्रण से धड़क रहे थे। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा काफी ठंडी हो गई। जंग लगे लोहे के फाटक खुल गए, जैसे उनका स्वागत कर रहे हों। सन्नाटे में ध्वनि भयानक रूप से गूंज रही थी। उन्होंने ऊंचे बगीचों से होकर अपना रास्ता बनाया। उनके कदम सड़ते हुए पत्तों के मोटे कालीन से दब गए। बड़े के गुप्त निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने ऊपर के एक कमरे में एक टेपेस्ट्री के पीछे छिपे हुए एक दरवाजे का पता लगाया। रोके हुए सांसों के साथ उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही रवि लेखन डेस्क के करीब गया, उसने देखा कि एक किताब खुली हुई है। उसके पन्ने पीले और उड़े हुए हैं। जैसे ही वह उसे छूने के लिए पहुंचा, दर्पण, जो अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दर्शा रहा था, अचानक जीवन में आ गया। हवा के एक ठंडे झोंके ने कमरे में घुसकर तेल के दीपक को बुझा दिया और उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। एक रक्त जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। उसके बाद हड्डी ठंडा करने वाली हंसी आई, जो एक ही बार में सभी दिशाओं से आती हुई प्रतीत हो रही थी। रवि और विजय वापस लड़खड़ा गए। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। उनकी आंखें अंधेरे में समायोजित करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। चीख उनके चारों ओर गूंज उठी, जो हर गुजरते पल के साथ तेज होती जा रही थी। फिर जैसे अचानक शुरू हुआ था, वैसे ही अचानक बंद हो गया। कांपते हुए रवि ने अपनी टॉर्च के लिए लड़खड़ाया और उसे दर्पण की ओर इशारा किया। उसने जो देखा, उससे उसका खून ठंडा हो गया। उनके पैरों में तेजी लाते हुए आतंक रवि और विजय कक्ष से बाहर निकल गए। उनकी चीखें हवेली की गूंजती विशालता में खो गईं। वे तब तक भागना बंद नहीं किए जब तक वे हवेली से बाहर निकलकर रात की सापेक्षिक सुरक्षा में नहीं आ गए। सांस के लिए हांफते हुए वे ओस से सनी घास पर गिर पड़े। उनके शरीर बेकाबू होकर कांप रहे थे। चांदनी की हल्की रोशनी में नहाया हुआ गांव 1 लाख मील दूर लग रहा था। एक लंबे समय के लिए वे वहां स्तब्ध होकर चुप रहे। पिछले कुछ मिनटों की घटनाएं उनके दिमाग में फिर से चल रही थी। रवि तब जानता था कि ग्रामीण सही कह रहे थे। हवेली वास्तव में प्रेतबाधित थी और वे भाग्य को लुभाने के लिए मूर्ख थे। जैसे ही भोर की पहली किरणें क्षितिज पर टूटीं, वे गांव वापस चले गए। उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके चेहरे पीले और खींचे हुए थे।
उन्होंने गांव के मुखिया को अपनी कहानी सुनाई, जो अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए सुन रहे थे। अपनी भयानक मुठभेड़ के बाद रवि जानता था कि वह गांव में नहीं रह सकता। हवेली की उपस्थिति दम घुट रही थी। उसका दुख उसकी आत्मा पर एक निरंतर भार था। उसने अपने माता पिता को अपने साथ शहर वापस ले जाने की व्यवस्था की, हवेली की छाया और अतीत की फुसफुसाहट से दूर। उसके पिता कमजोर लेकिन बेहतर स्थिति में समझ गए थे। हालांकि उसकी मां उस गांव को छोड़ने से हिचकिचा रही थी जहां उसने अपना पूरा जीवन बिताया था, लेकिन उसने उस डर को भी पहचान लिया जो उसके बेटे की आंखों में घर कर गया था। एक ऐसा डर जो पीढ़ियों से गांव को सता रही बेचैनी को दर्शाता था। जैसे ही बस गांव से दूर गई, रवि ने हवेली पर एक आखिरी नजर डाली। उसका सिलहूट उगते सूरज के सामने सख्त था। वह जानता था कि हवेली में कई रहस्य छिपे हैं, ऐसे रहस्य जो शायद हमेशा के लिए उसकी ढहती दीवारों के भीतर दबे रहेंगे।